नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज किस्सा यूपी का में बात करेंगे एक सर्वे की और बताएंगे आपको कि जनता का मूड क्या है। दरअसल इंडिया टुडे और सी वोटर्स ने एक सर्वे किया है जिसमें पीएम मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये अहम सवाल जनता से पूछा गया। पीएम मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर अक्सर देश में चर्चा होती रहती है। सर्वे में पीएम मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर भी सवाल किया गया था जिसमें बेहद ही दिलचस्प आंकड़े निकलकर सामने आए। सर्वे में अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच कड़ी टक्कर देखी गई। 25% लोगों ने अमित शाह को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी बताया, जबकि 24% लोगों ने उत्तराधिकारी के तौर पर योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया। पर सवाल यह है कि इस तरह के सर्वे एक ही पार्टी के नेता को लेकर करना कहां तक जायज है। आज इसी किस्से को लेकर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, एक सर्वे आया है। सर्वे में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में कड़ी टक्कर है उत्तराधिकारी को लेकर। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस तरह के सर्वे कराना चाहिए एक ही पार्टी को लेकर? देखिए, इस तरह के सर्वे के ऊपर तत्काल प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इसके पीछे कारण है, इस प्रतिबंध की मांग जो की जा रही है, या फिर ऐसा लगता है कि जिस तरीके के ये लोग सर्वे को एक व्यवसाय बना लिए हैं और कुछ लोगों की राय लेकर पूरे देश का मूड बताने की कोशिश करते हैं, इस तरह के आंतरिक पार्टियों के आंतरिक मामलों के सर्वे पर तो तत्काल प्रतिबंध लगा देना चाहिए। आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की बात कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री के दावेदारों का, अलग अलग पार्टियों के दावेदारों की बात कर रहे हैं, वो एक हद तक सही है। लोग बता रहे हैं कि भाई पीएम मोदी, इतने लोगों ने कहा कि हाँ पीएम मोदी सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, या राहुल गांधी की स्थिति अभी क्या है, अरविंद केजरीवाल दावेदार हो सकते हैं कि नहीं, ममता बनर्जी है कि नहीं, नीतीश कुमार है कि नहीं, अलग अलग बातें हैं जिसमें अलग अलग पार्टियों की स्थितियों के बारे में आकलन किया जा सकता है। लेकिन अगर आप एक ही पार्टी के किसी 2-3 नेताओं के बारे में सर्वे करते हैं और वो सर्वे भी ऐसे समय में करते हैं जबकि इसकी चर्चा भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो आप क्या साबित करना चाहते हैं इस सर्वे से? अगर लोगों की राय लेंगे, जिसमें इसमें जो 1,22,000 लोगों का सर्वे किया गया है, तो अगर 1,22,000 लोगों की राय ले रहे हैं, अगर उससे आप जबरदस्ती पूछेंगे अमित शाह अच्छे हैं या फिर योगी अच्छे हैं, वो दोनों को पसंद करता है, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है या फिर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर ना भी हो, उन दोनों के बीच वो तुलना करने लगता है। और वो तुलना जब उसकी रिपोर्ट आती है, सर्वे की रिपोर्ट सामने आई और लोगों को आपने बताया, जो सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि 25% लोग अमित शाह के पक्ष में हैं, 24% लोग योगी आदित्यनाथ के पक्ष में हैं, कुछ परसेंट लोग हैं 10-12% जो नितिन गडकरी के पक्ष में भी हैं। ऐसे आप अलग अलग गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं पार्टी के। राजनाथ सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। तो आप मोदी के बाद अमित शाह और योगी की बात करके, दोनों के टक्कर की बात करके एक अलग तरीके के प्रोपेगेंडा को जन्म दे रहे हैं, जिसमें योगी और अमित शाह के बीच जो पार्टी के अंदर लोग हैं जिनको हो सकता है कि ये लगे कि अगर लगातार ऐसी चीजें चलती रही तो पार्टी में दो धड़ा बन जाएगा। जिस तरीके से पहले अटल जी और आडवाणी जी की बात की जाती थी कि दो गुट बने हुए हैं, दोनों के बीच इतनी बड़ी सहमति है, फिर भी बार बार ये मीडिया में सवाल उठाया जाता था, अखबारों में चर्चा होती थी कि दोनों के दो गुट बने हुए हैं, कुछ लोग आडवाणी के गुट में हैं, कुछ लोग अटल जी के गुट में हैं। ये पार्टी के अंदर की ऐसी गतिविधियां और इन चीज़ों के बारे में चर्चा करना कहाँ तक जायज़ है? इस सर्वे में जो बताया गया है उसमें तो ये टक्कर की बात दिखाई गई कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा है। कितने लोगों ने 2014 से पहले बताया था कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम आगे आएगा? ये बात नहीं चल रही थी। बात यहाँ तक चल रही थी कि उससे पहले के चुनाव में आडवाणी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया। अब भारतीय जनता पार्टी के बीच चर्चा हो रही है। उसी तरह की चर्चा 2024 के बाद होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से चुनाव होगा,
भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिलेगी। और जब मोदी कहेंगे कि अब हम सार्वजनिक जीवन से, सार्वजनिक राजनीति से, एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास लेने वाले हैं, उस समय जब पार्टी अपने तरफ से कुछ ऐसा इंडिकेशन दे तो उसके बाद इस तरह के आंतरिक सर्वे किया जा सकता है। लेकिन उसके ऊपर भी कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए इसकी कि आप इस तरीके से 2 गुट नहीं बना सकते, पार्टी में 3 गुट नहीं बना सकते, लोगों को बांट नहीं सकते, पार्टी के अंदर ही प्रतिस्पर्धा नहीं पैदा कर सकते। क्या इस तरह के सर्वे से आपसी मतभेद की भी कोई गुंजाइश हो सकती है? बिल्कुल गुंजाइश हो सकती है। इस बात को कैसे नकारा जा सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में कुछ शीर्ष के नेता हैं जिनकी लोकप्रियता है, तो उन लोकप्रियता वाले नेताओं को अगर आप इस तरीके से बार बार प्रवोक करेंगे कि उनकी लोकप्रियता ज़्यादा है, इनकी कम है, भारतीय जनता पार्टी को यह सोचने पर मजबूर करना चाहिए कि इनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। ये पार्टी के अंदर नहीं, पार्टी के बाहर के वो लोग ये बात कर रहे हैं जो पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, जिनको पार्टी की गतिविधियों से कोई मतलब नहीं है, पार्टी के अच्छाई बुराई से कोई मतलब नहीं है। उनको अगर दूसरे लोग, ये कैसे साबित किया जा सकता है कि सी वोटर और इंडिया टुडे का जो सर्वे है उसके लिए इनको बाहर से कोई फंडिंग नहीं दी गई, या फिर कांग्रेस प्रायोजित नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसे 10-5 सर्वे हर महीने 2 महीने पर किया करो जिससे कि पार्टी के अंदर गुटबाजी पैदा हो जाए। तो इसलिए इस तरह के सर्वे पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। सर्वे का दूसरा आधार हो सकता है, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं वो बता सकते हैं कि पार्टी में क्या चल रहा है और उसमें कौन कौन दावेदार हैं, उन दावेदारों में किनकी क्या स्थिति है। लेकिन एक जनता के नाम पर, सर्वे के नाम पर 100 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या वाले देश में आप 1 लाख, 1.25 लाख लोगों की राय बताकर एक कन्फ्यूजन पैदा कर देते हो कि नहीं, इनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, उनकी लोकप्रियता कम है। तो ये गलत परंपरा है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी है। जी, हालांकि सर्वे तो हो चुका है, लेकिन जो सर्वे का रिजल्ट सामने आया कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह दोनों में कड़ी टक्कर जो देखी गई है, क्या माना जाए उत्तराधिकारी के तौर पर इन दोनों का नाम सही तरीके से सर्वे में सामने आया है? देखिए, ऐसा लगता तो नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं को देखें और भारतीय जनता पार्टी में अभी जो स्थितियां चल रही है उसमें ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच कोई बहुत बड़ी टक्कर होने वाली है। अगर 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी, ये तो लगभग तय है, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 साल पहले, हो सकता है कि 2029 से 1 साल 1.5 साल पहले वो संन्यास ले सकते हैं। वो जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चलेगा, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बातचीत होगी, उसके बाद 1-1.5 साल के लिए किसी को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जा सकता है, और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि उसने 1-1.5 साल में जो भाजपा के लिए, देश के लिए, सरकार के लिए काम किया और जो उनका स्ट्रेंथ है, उसके आधार पर जनता है जो कितना उनको आगे बढ़ाना चाहती है, और उसी के आधार पर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अमित शाह हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो या फिर नितिन गडकरी हो, राम माधव हो, ऐसे कई नाम हैं। कुछ नाम ऐसे छुपे हुए हैं जो संगठन के लिए काम कर रहे हैं और उनका नाम सामने आ सकता है, उसके लिए समय का इंतजार करना चाहिए। और यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की रही है। पहले भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित करने में भारतीय जनता पार्टी कोई हड़बड़ी नहीं करती है, उसके लिए विचार विमर्श किया जाता है और आगे भी किया जाएगा। लेकिन अभी के समय में जो देखा जाए तो अमित शाह और योगी के बीच कोई टक्कर है ही नहीं। दोनों अलग अलग सिराओं पे काम कर रहे हैं, धाराओं पे काम कर रहे हैं। एजेंडा एक है, तरीका एक है, लेकिन दोनों का काम का एरिया अलग है, पॉपुलैरिटी भी उसी तरह से अलग अलग हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने। धन्यवाद। तो आए दिन आम जनता से लेकर सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा होती है कि पीएम मोदी और अमित शाह के बीच में कौन पीएम मोदी का उत्तराधिकारी हो सकता है। इस सवाल को भी सर्वे में उठाया गया, जिसमें अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में कड़ी टक्कर दी गई। पर ऐसे सर्वे एक ही पार्टी के नेताओं को लेकर करना कितना सही और कितना गलत है, आप अपनी राय कमेंट करके लिखिए। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में फिलहाल इतना ही, पर कल एक बार फिर से एक नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।